लेकिन जब वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करने जा रहा होता है तब उसको एक बंदे की इमेज दिखती है। यहाँ पे नरेटर कहता है कि सुकुना ने विटनेस कर लिया है द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट ही किल्ड बाय हिज ओन हैंड्स। सुकुना काइसन इज फाइनली बैक। मैंने लास्ट वाले चैप्टर के लिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था ही नहीं। पहली बात तो हमारा सुकुना भाव अभी कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास है बाउंडिंग वाव या फिर तुम उसको कह सकते हो प्लॉट आर्मर। दूसरी चीज़, हमारा चोसो भाई मर गए थे तो जो फैन गर्ल्स थी उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे तोड़ो भाई आ चुके हैं। एंड काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि तोड़ो अपनी टेक्निक कैसे यूज़ कर पा रहा है बुगी बुगी वाली, क्योंकि उसका तो एक हाथ ही नहीं है। तो हमारे नरेटर हमें यही एक्सप्लेन करते हैं कि अभी उसने अपनी पूरी टेक्निक ही चेंज कर दी है कि अभी वो बुगी बुगी टेक्निक यूज़ कर सकता है थ्रू दी हेल्प ऑफ मेटल पीसेस, मतलब मेटल पीसेस को ऐसे मार के, या फिर वुडन बॉक्स ऑफ वाइब्रा स्लैब। मतलब हाँ, कुछ भी हो रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हमारा गोल है कि मई खत्म होने से पहले हमारे 600 सब्स पूरे हो जाए। अभी उसने टेक्निक चेंज की है तो उसकी पावर भी चेंज होती है। अभी उसकी टेक्निक बहुत ज़्यादा इनहांस हो चुकी है एंड वो 1 सेकंड में 50 बार लोगों को स्वैप कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड इसलिए इतनी टेक्निक इनहांस हुई है तो वो सुकुना को कूटना स्टार्ट कर देते हैं यूजी एंड तोड़ो। बेसिकली तोड़ो अपनी टेक्निक यूज़ कर रहा है एंड ये आगे वाले चैप्टर में भी यही होता रहता है। वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है, यूजी स्वैप करता है एंड सुकुना को धरे जाते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है कि तोड़ो इम्पोज द बाउंडिंग वाव टू लिमिट द नंबर ऑफ स्वैप इन प्रोपोर्शन टू द कॉलिजन ऑफ वाइब्रा स्लैब। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि उसने जो नंबर ऑफ स्लैब्स है वो कम कर दिए ताकि वो वाइब्रा स्लैब से कोलिजन बढ़ा सके। एंड इसी की वजह से अभी उसकी जो कर्स टेक्निक की रेंज है एंड पावर दोनों बढ़ चुकी है। अभी उसकी टेक्निक मल्टीपल टारगेट्स को ले सकती है एंड उसने सक्सेसफुली सबको सुकुना के डोमेन से निकाल दिया है। मतलब पिछले 2 चैप्टर में जो कुछ भी हुआ वो सब फालतू गया, उसका कोई जरूरत ही नहीं था। अभी यहाँ पे हमारे सुकुना भाव कहता है कि अब तक मैंने जितने भी सारे सोर्सरर देखे उसमें से सबसे सेल्फ सेंटर्ड बंदा ये है एंड इसको मतलब डिसीव करना या फिर स्वे करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड तोड़ो वर्स्ट टाइमिंग पे आया है। मतलब सुकुना नहीं चाहता था कि अभी उसको कोई इंटरफियर करे एंड आई एम नॉट सरप्राइज भाई। अभी इधर गोजो रिस्पॉन्ड हो जाएगा चैप्टर के एंड में तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारा तोड़ो भाई आया है तो वो सुकुना की तरफ एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा सुकुना भाव मिड एयर में ही उसको डॉज कर लेता है। तोड़ो भाई ने ये नोट कर लिया है कि ये मिड एयर में भी डॉज कर सकता है। दूसरी तरफ से यूजी एक पत्थर फेंकता है एंड सुकुना बोलता है कि ये कश्मीरी। तोड़ो उस पत्थर को यूजी से स्वैप कर लेता है एंड यूजी तुरंत ही एक मिसाइल किक मारता है सुकुना की तरफ। एंड मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि लास्ट वाले चैप्टर में तोड़ो इसलिए कह रहा था कि मैं लास्ट में आया हूँ क्योंकि पहले सुकुना यूजी के अंदर बॉडी में था तो वो उसके थॉट्स पढ़ सकता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुकुना को तोड़ो की टेक्निक नहीं पता, क्योंकि यूजी तो उसको पहले से मिला हुआ है जब सुकुना उसकी बॉडी में था तब भी। कुछ भी हो रहा है, प्लॉट आर्मर समझ सकते हो। सुकुना भाई को आ चुका है गुस्सा, वो डायरेक्ट यूजी का मुंह पकड़ता है एंड उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उधर हमारा तोड़ो भाई है तो ऑब्वियसली वो उसको स्वैप करता रहता है एंड उल्टा यूजी ही सुकुना को मारते जा रहा है। अभी ये वाली पैनल देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि 3 दोस्त चाय की टपरी पे बैठे। बेसिकली इधर लिखा है कि सुकुना, तोड़ो एंड यूजी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बेसिकली ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे सुकुना भी सोचता है कि तोड़ो अपनी टेक्निक चेंज कर सकता है, मतलब वो कितनी टाइम स्वैप कर सकता है 1 सेकंड में। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गेट यूज्ड टू हिज टेक्निक। मतलब सुकुना भाई पहली बार बैक डाउन कर रहा है कि मैं इसकी टेक्निक समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन टेंशन मत लो, मैं श्योर हूं कि अगले चैप्टर में सुकुना बाउंडिंग वाव यूज कर लेगा। लेकिन हमारा सुकुना भाव कहता है कि मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। वो कहता है कि तोड़ो उसकी बॉडी तभी स्वैप करेगा जब यूजी का फोकस सबसे ज्यादा हो, मतलब वो पीक पे फोकस पे हो। लेकिन हमारा सुकुना भाव ये भी सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको पागल बनाने के लिए उसको स्वैप ही ना करे। सो हमारा सुकुना कहता है फक इट, वो डायरेक्ट उसको पंच मारने जाता है यूजी को। लोग कहते नहीं कि आज मेरा दिन नहीं है, वैसे ही आज सुकुना का दिन नहीं था। वो मारने जा ही रहा था लेकिन पीछे से मेमे का क्रो आ जाता है। हमारा सुकुना भाव कहता है कि मैं तोड़ो का प्लान समझ नहीं पाया। वो पीछे मुड़ता है क्योंकि उसको लगता है कि जो मेमे का क्रो होगा उसके साथ यूजी स्वैप करेगा। लेकिन हमारा तोड़ो भाई के आपको आईक्यू पता है 2,60,000 है, तो उसने स्वैप किया ही नहीं है। ऊपर से पीछे से आके यूजी उसको नॉर्मल ही एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। यहाँ पे तोड़ो कहता है आई कंसील्ड एन अटैक विद इन ए कंसीलमेंट विद इन अनदर कंसीलमेंट एंड विद इन अनदर कंसीलमेंट। मतलब बेसिकली उसने अपना प्लान को छुपाया एक दूसरे प्लान में एंड वो प्लान को छुपाया एक दूसरे प्लान में। यूजी ने ब्लैक फ्लैश मारी है सो वो अपना हाथ और अंदर घुसाता है सुकुना के बॉडी के अंदर एंड उसको और टीयर अपार्ट करने की कोशिश करता है। एंड भाई तुम ये पैनल देखो यूजी की, लिटरली फॉक्स जैसा लग रहा है, मतलब डीमनिक। हमारा सुकुना भाव भी कुछ कम नहीं है, भले ही यूजी का हाथ उसकी चेस्ट के अंदर है फिर भी वो यूज करना चाहता है डोमेन एक्सपेंशन। एंड हाँ, सुकुना ने ये भी कॉपी किया है। लेकिन जब वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करने जा रहा होता है तब उसको एक बंदे की इमेज दिखती है। यहाँ पे नरेटर कहता है कि सुकुना ने विटनेस कर लिया है द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट ही किल्ड बाय हिज ओन हैंड्स। एंड तुम अगर ये गोजो वाली पैनल देखो तो तुम्हें लॉन्ग टाइम नो सी ये वाली पैनल बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी।
एडिटर्स का कमेंट है एंड में, दोज आईज आर अनमिस्टेकेबल। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गोजो वापस आ जाएगा। भाई ऐसे कैसे गोजो वापस आ सकता है, मैं नहीं चाहता। लेकिन अभी कुछ भी हो रहा है सुकुना में, क्या पता गोजो ने भी एक बाउंडिंग वाव यूज कर लियो कि जब कुछ ऐसा हो तब मैं वापस से प्रकट हो जाऊं। शायद से तो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, इधर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मोस्टली 3 चैप्टर के बाद ही एक ब्रेक आती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद से नेक्स्ट वीक भी चैप्टर आ जाएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि गोजो की पैनल का मतलब क्या है। 90% चांस यही है कि गोजो वापस नहीं आने वाला, उसको बस एक मेमोरी याद आ रही होगी शायद से गोजो की। बट फिर भी आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 को जानने में, सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।